छोटे से शहर के बीच में दो दोस्त रहते थे, अयान और ज़ैनब। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर वक्त एक दूसरे के साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे और जिंदगी के छोटे छोटे पलों में अपनी मुस्कुराहट से अपनी दोस्ती का रंग भरते रहते थे। ज़ैनब थोड़ी सी शायर थी और अयान का दिल भी थोड़ा सा अपने जज्बात को दरियाफ्त करने वाला था। ज़ैनब को शायरी से प्यार था, लेकिन अयान को उसका असली एहसास नहीं था। उससे लगा के दोस्ती ही सब कुछ है। आया एक दिन ज़ैनब के साथ बैठकर अपने दिल की बात करने लगा। ज़ैनब, मुझे लगता है कि हम दोनों की दोस्ती के बीच में कोई और चीज नहीं आ सकती। मैं हमेशा तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अयान ने अपने जज्बात इजहार किए। ज़ैनब मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ गहरा था। अयान, हम दोनों की दोस्ती बहुत खास है, लेकिन कुछ और भी हो सकता है जो वक्त के साथ समझ में आएगा। अयान को समझ नहीं आया और उसने सिर्फ हाँ कह दिया, लेकिन उसके दिल में कुछ खौफ था। ज़ैनब का जो जज्बात था वो ज्यादा गहरा था। अयान को लगता था कि वो दोस्ती के रिश्ते को अपनाकर सब कुछ पा चुका है, पर ज़ैनब ने अपने जज्बात को छुपाया रखा था, जो आया को समझ नहीं आया। वक्त के साथ ज़ैनब को एक बड़े शहर में नौकरी मिल गई और वो अपनी जिंदगी में नए रंग भरने के लिए हमारे शहर में चली गई। अयान ने ज़ैनब के जाने के बाद अपने दिल में कुछ कमी महसूस की। उसका दोस्ती का रिश्ता अपनी पुरानी झिलमिलाती रोशनी को खो चुका था, लेकिन ज़ैनब के बिना उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा था। ज़ैनब का शहर जाना अयान के लिए एक बड़ा कदम था। उसने सोचा कि एक दिन वो ज़ैनब के पास जरूर जाएगा और अपने दिल की बात उसे कहेगी, लेकिन वक्त ने अपनी चाल चलनी थी। एक साल बाद अयान ने ज़ैनब से मिलने का फैसला किया। वो शहर गया जहाँ ज़ैनब रहती थी। अयान का दिल बहुत तेज धड़क रहा था और उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी थी। वो ज़ैनब के घर के सामने खड़ा था। उसे मिलने का वक्त आ गया था। ज़ैनब ने दरवाजा खोला और अयान को अपने सामने देखा। अयान की आंखों में एक अलग सी चमक थी, लेकिन ज़ैनब के चेहरे पर एक नई चमक थी। अयान, तुम यहाँ? ज़ैनब ने हैरानी से पूछा। ज़ैनब, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। एक साल हो गया और मैंने अपने दिल को समझना शुरू किया है। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा लगता है। मेरा दोस्ती का रिश्ता, मेरा हर दोस्त, सब कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। ज़ैनब, मुझे लगता है कि हमारा रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है। अयान ने अपने दिल की बात ज़बान पर लाई। ज़ैनब की आंखों में थोड़ा सा गम था और वो चुप थी। फिर धीरे से बोली, अयान, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे, लेकिन मेरी जिंदगी का सफर कुछ और था। मैंने अपने दोस्तों से बहुत कुछ सीखा और मुझे अपनी राहों को समझने का वक्त मिला। तुम जो कह रहे हो वो सच है, लेकिन हमारी दोस्ती और प्यार की बेचैनियों को समझने का वक्त मुझे जरूरी था। तुम्हारे साथ में अपनी पुरानी यादों को प्यार करना हमेशा याद रखूंगी, लेकिन जिंदगी के नए रिश्ते के साथ अपने खुद के सपनों का पीछा करना जरूरी था। अयान की आंखों में गम और समझ दोनों थे, लेकिन वो ज़ैनब की बातों को समझ रहा था। ज़ैनब, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। तुम्हारी हर बात समझनी थी और आज मैंने वो समझ लिया। ज़ैनब ने अयान की आंखों में देखा और अपने दिल की बात बोली। अयान, तुम एक खूबसूरत इंसान हो और हमारी दोस्ती कभी भी पुरानी नहीं होगी। जिंदगी के सफर में हम अपनी राहें अलग करते हैं, लेकिन याद रखना, हमारी यादों में हमेशा एक दूसरे का हाथ रहेगा। अयान ने ज़ैनब की बात को अपने दिल में समाया। उसने ज़ैनब के चेहरे पर एक मुस्कान देखी और अपनी राह की तरफ कदम बढ़ाया। जिंदगी के सफर में दोस्ती और प्यार दोनों ही एक जरूरी हिस्सा है। हर इंसान का अपना सफर होता है और हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है। अयान और ज़ैनब की कहानी एक याद बन गई, जिसमें दोस्ती, प्यार और समझ का रंग था। जिंदगी के इस सफर में दोनों अपनी अपनी राहों पर चल रहे थे, लेकिन एक दूसरे के दिल में हमेशा एक जगह बनी राखी थी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता अपने वक्त के साथ बदलता है और हर जज्बात को समझने का अपना एक तरीका होता है। जिंदगी में अपने जज्बात को समझना और दूसरों के जज्बात को समझना जरूरी होता है।